हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। चलो जी, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से, और क्वेश्चन ये है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि निम्नलिखित सूची से ठोस अपशिष्ट के स्रोतों की पहचान करिए। कौन कौन से ऐसे नीचे दिए हुए क्षेत्र हैं, एरिया हैं जहां से ठोस अपशिष्ट निकलता है, इसके बारे में बात की है, या फिर जहां से ठोस अपशिष्ट या सॉलिड वेस्ट आता है, ये बात आपसे पूछी गई है। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो वेस्ट मैनेजमेंट का आपका एक टॉपिक लगा है ना, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है, यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन की, ये अपडेट सिलेबस के अंदर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसका किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ आपसे कई बार ऐसी भी बात करते हैं कि जो डस्टबिन है उसके कलर के अकॉर्डिंग कौन से में कौन सा वेस्ट डालेंगे। येलो डस्टबिन की बात होती है, रेड की होती है, ब्लू की होती है, वाइट ट्रांसल्यूसेंट की बात होती है। ये सारी बातें आपसे पूछा जाता है। बेसल कन्वेंशन के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप बताइए कौन सा है जो सॉलिड वेस्ट का एक तरह से सोर्स है, यानी कि जहाँ से सॉलिड वेस्ट आता है। एक तो रेजिडेंशियल एरिया से आएगा, जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ से आएगा। ओशियन से नहीं, यहाँ पे तो हम सॉलिड नहीं कह सकते, सामान्यतः लिक्विड वेस्ट की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा। इंस्टीट्यूशनल जो एरिया है, जहाँ पे संस्थान वगैरह है, संस्थागत क्षेत्र है, वहाँ से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एग्रीकल्चर से भी आने की, कृषि क्षेत्र से भी सॉलिड वेस्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। डस्ट स्टॉर्म्स में हम नहीं मान सकते, इतना बेस्ट नहीं लग रहा। ठीक है, और ऑप्शन भी मेरे हिसाब से 3 ही चूज करने हैं। तो सबसे बेस्ट तो यही आंसर जाएगा कि 1, 3 और 4, ये सबसे बेस्ट लग रहे हैं। इसमें से हम कुछ डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि 3 ही चूज करनी है। देखो 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो आपको ये भी तो देखना है ना कितने करने हैं। ऊपर ऐसा नहीं है कि दिमाग लगा के पढ़े ये होगा कि नहीं होगा, पहले नीचे देख लेना कि कितने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट हो गया वो आप दे दिया जाए उनको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेट। शिक्षण के किस स्तर में छात्रों के व्यवहार को संरचित करने, मार्गदर्शन करने और बारीकी से निरीक्षण करने की गतिविधियों की भविष्यवाणी की जाती है? आप बता दीजिए किस में की जाती है। ये चारों के चारों लेवल आपके सामने हैं। ऑटोनॉमस है, रिफ्लेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है और मेमोरी लेवल है। बता दीजिए, भी बता दीजिए। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये जो बारीकी से निरीक्षण होता है, सुपरविजन वगैरह होता है, ये मेमोरी लेवल में होता है, क्योंकि जहाँ पे टीचर सेंट्रिक होता है बहुत ज़्यादा, एक तरह से टीचर का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और यहाँ से देखो चारों ऑप्शन आपको क्लियर होने चाहिए फ्रेंड्स, तब तो बात है कि कौन सा बेसिक है, कौन सा एक बहुत अच्छे लेवल का टीचिंग रहते हैं, कहाँ पे गाइड की तरह एक टीचर काम करता है, कहाँ पे टीचर सेंट्रिक होता है। ये सारी बातें आपको इस ऑप्शन को देखते ही क्लियर होना चाहिए, तब होता है क्वेश्चन करने का मजा, और तब आता है आपको टॉपिक समझ में। ऐसे नहीं एक ऑप्शन टिक कर दिया और हम सब समझ चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है आपस में बात करने के लिए कि इसमें ये होगा, इसमें होगा, लेकिन अपन ने तो करनी नहीं ऐसी बातें। आप तो कुछ और बातें करेंगे, ठीक है ना। नहीं, आप अगर पढ़ाई की बातें करेंगे बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं फ्रेंड्स। ये प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करना हमें सीखना चाहिए, और आपकी मर्जी है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आप बहुत समझदार हैं। ठीक है, बात करते हैं, लिस्ट दी गई है, कुछ इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन की बात की गई है, और फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि कौन सा किस में सेट होगा, लिस्ट करने, मैच करना है। तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन आता है, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से, इवैल्यूएशन से ही है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करी है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आपको क्या होता है, आपको पता है कंटिन्यूस बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है। वहाँ पे एक तरह से इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा बात की कोशिश की जाती है, क्योंकि कंटिन्यू, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बीच बीच में, ये एक तरह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। तो इसमें कौन सा आएगा, देखो आप, इसका उपयोग करने का इरादा सुधार के लिए गुंजाइश और क्षमता की पहचान करना। इट इज़ द राइट, एक के साथ 3 मिला सकते हैं हम। द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। ये इम्प्रूवमेंट यही है, फॉर इम्प्रूवमेंट, ये थोड़ा इधर चला गया है। ठीक है, तो ए का बिल्कुल 3 आंसर कर सकते हैं। चलो ए का 3 है। इसमें क्वेश्चन करने में भी एक रीजनिंग होती है, देखना ए का 3, देखो ए का 3 सिर्फ इसी में है, देखो ए का 3 सिर्फ इसी में है, अगर बाकी नहीं भी पता है तो। ठीक है, जस्ट हम तो डिस्कस करेंगे सारे, लेकिन ए का 3 आ गया। देखो फिर सारे के, अब ये नहीं कि मैं तो सारे यहीं क्लियर करके जाऊंगा, जिद करके बैठ जाऊंगा सारे आने से। अरे भाई एक बार क्वेश्चन कर ले, घर जाके समझ लियो, टाइम बचा लो, लेकिन ना जी। ठीक है, तो याद रखना ये।
तो समेटिव कैसा होगा, एक तरह से समेटिव पूरा का पूरा जो एंड ऑफ द यूनिट करते हैं, ये तो जज करते हैं लर्निंग स्टैंडर्ड को बिल्कुल। क्राइटेरिया रेफरेंस क्या होता है, जिसमें स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, और नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, जो रैंक वाली बात होती है। चलो बहुत वाले ये तो सर हमने बहुत बार कर लिया है, ठीक है, बहुत बार कर लिया है। ये मैं बार बार इतना नहीं बताऊंगा, कितना बता दिया आप लोगों को, बता बता के ही इतना बता दिया है कि बताने वाला ही थक गया होगा। ठीक है, कर लेंगे सर, हम बिल्कुल कर लेंगे, इन चारों को बड़े अच्छे से करना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या करना है, यही बात करनी है क्या सर, चित्त को शांत रखें? हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, आप खुश रहा करो और छोटी छोटी जो कंसेप्ट है इनको जहन में उतार लो और इनको एग्जाम में अप्लाई कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप हमेशा से खुश रह के ऐसी तैयारी करते रहिए। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यही कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है वो अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं, और पेपर 2 अगर किसी का ईवीएस है, पेपर 2 अगर किसी का ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, वो हम SWMG पे पढ़ रहे हैं। अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है सक्सेस विद मुकेश गोयल, यहाँ पे हम ओनली पेपर 2 ईवीएस अभी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से। ठीक है, तो आप हमेशा खुश रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए और बिना किसी टेंशन के काम करना सीख जाइए, बहुत बेहतर होगा। एग्जाम में टेंशन लेके नहीं जाना है, वो छोड़ के फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है और फिर पेपर अच्छे से करना है, और पेपर को शांति से चित्त रिलैक्स करके ही करना है। आप खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।